पुत्र के हत्यारों को सजा दिलाने दर दर की ठोकरें खा रहा परिवार। पुलिस अधीक्षक से लगाई मदद की गुहार। कुछ दिन पूर्व रिश्ते के चाचा ने कुल्हाड़ी से काटकर उतारा था मौत की घाट। ग्राम देवरी रनवाहा में कुछ दिन पूर्व हुई नाबालिग पुत्र की हत्या के आरोपियों को सजा दिलाने एक परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर मदद की गुहार लगाई है। बता दें कि पीड़ित परिवार ने बताया कि उनके पुत्र जो कक्षा 10वीं का छात्र था, कुछ दिन पूर्व रिश्ते के चाचा ने कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाए हैं कि मामले के 3 अन्य आरोपी भी हैं जिन्होंने पहले उनसे विवाद भी किया था, मगर पुलिस ने सिर्फ एक ही आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वही अब आरोपी खुलेआम गांव में घूम रहे हैं और उन्हें धमकी दे रहे, जिसके चलते मृतक छात्र का परिवार दहशत में है। कहाँ आए हो आज और क्या हुआ है आपके बेटे के साथ में, किसने मारा है? सर मैं एसपी कार्यालय आया हूँ। मेरे बेटे का मर्डर कर दिया है मुकेश बसोर ने, और हम लोग मजदूरी करने गए थे। मेरी बीवी भी मेरे साथ मजदूरी के लिए गई थी साहब, कंडा बीनने। और मेरा बेटा 4 बजे पढ़ के आया, बंदा ड्रेस उतार के बंधा गया, बंधा से लौट के आया, खाना खाने को बैठा है। इतने मेरे छत से अपने घर से चढ़ के आया पीछे से, और मेरे छत से उतर के मोमटी में से जीना में से, और मेरे बेटे को पीछे से कुल्हाड़ी मार दी। सर मेरा बेटा उठ नहीं पाया। कितने साल का? मेरा बेटा 18 साल का था जी, 10वीं पढ़ रहा था मेरा बेटा। मेरे बेटे को नौकरी के लिए मैं पढ़ा रहा था कि कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए। हमारे पास ना तो कोई खेती है सर, ना कोई नौकरी है, ना कोई धंधा है। इसने जलन के मैंने मकान बनाया अपनी गरीब मेहनत कर करके, मेरे मकान की जलन से इसने मेरे बेटे को काट डाला सर। कोई पुरानी दुश्मनी थी? बस जी यही दुश्मनी है कि मेरे को देख के जलते थे सर जी, और बाकी कोई नहीं। ना मेरा विवाद है सर 2 साल से, ना कुछ है सर जी। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 10वीं पढ़ रहा था मेरा बेटा। कौन है ये, रिश्ते में कौन लगता है? रिश्ते में मेरे चाचा का लड़का है सर जी सर। तो पुलिस के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई? पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती, ना जो 3 अपराधी और बचे हुए हैं उनको भी नहीं पकड़ रही सर। खुलेआम पन्ना में घूम रहे हैं, कोई पुलिस इंक्वायरी नहीं कर रही। सामूहिक रूप से मारा है? सामूहिक रूप से मारा है सर मेरे बेटे को। अब क्या चाहते हैं? मैं सर अपना न्याय चाहता हूँ और फांसी चाहता हूँ उसकी। कौन कौन थे, किसने मारा है? सुनवा बसोर और मुकेश बसोर, संत कुमार बसोर, द्रौपदी बाई, ये चारों। जब हम मजदूरी करके लौटे तो ये अंदर काट रहा था मेरे बेटे को, ये चारों अंदर उसको पकड़ रहे। आज यहाँ पर आए हो तो आप क्या चाह रहे हो? हम इंसाफ चाहना मांगते हैं सर, न्याय मांगते हैं हम। क्या नाम आपका? मेरा नाम मलखान बसोर है सर। फांसी चाहिए इसकी हमें। आप और क्या हुआ है आपके बेटे के साथ में? FCG DO के साथ क्या हुआ है? मर्डर हुआ है जी। हाँ। मेरा बेटा को कुल्हाड़ी से काटा गया है। मेरे सगे ककिए ससुर के लड़का ने काटा है मेरे बेटा को। हम काम पे चले गए थे जी, और बेटा को छोड़ गए थे। बेटा चला गया स्कूल। बेटा 5 बजे या 4 बजे आया जी। 4 बजे जब आया बेटा, तो बेटा ने ड्रेस उतारी, बैग उतारा, बेटा चला गया घूमने बांध के ऊपर। वो आया शराब पी के, उसके मौसा ने मारा उसको, मार के उसको मारा, उसको पकड़ लिया। 181 को फोन लगाया जी, वो नहीं माना है तो उसने उसके मौसा ने मार दिया, तो वो इससे वोट में कट गया। वो फिर हम वहीं बैठे थे देख रहे थे, लेकिन हमने बोला नहीं है। तो बेटा ऐसे बोले, हमने कही ठीक है। तो हमने कही कि चलो घरे चले। तो जब हमारे रिश्तेदार हैं तो बोले चाय पी लो फिर चले जाइए। तो हम जब घर पे आए 6-7 बजी थी, ऐसी जुली झाला थी। जब हम आए तो हमारा बेटा, तो हम चिल्लाने लगे कि नितेश नितेश नितेश। तो बेटा वो तो नहीं रहा, अंदर बेटा काट के चला गया था। वो मुकेश नाम का मुकेश काट रहा था चाकू में। चारों परिवार थे जी। वो बेटा कुल्हाड़ी ले रहा था। उसके माँ बाप पैर पकड़ के मेरे बेटे को वो तड़प रहा था। वो मोड़ में कुल्हाड़ी मार रहा था जी। कोई पुरानी दुश्मनी? नहीं जी, कुछ दुश्मनी थी नहीं जाई, कभी नहीं रही जी। जिंदगी में नहीं रहा। ऐसा क्यों किया? इसने ये कहा जी कि हम हते, उसके मौसी ने उसको मारा। तो हम बोले नहीं है जी, हमारी उसको हम बोलते नहीं रहे, न कुछ नहीं कहते थे।
उसको ये जलन पड़ गई कि इनने हमको, ये घर के हैं, परिवार के हैं, इनने बचाया क्यों नहीं है। उसको ये वजह में वो आया, मेरा बेटा सीधा मिल गया है। तो मेरा बेटा ऐसे हाथ धो रहा था, चाहे कुछ भी कर रहा था, उते तो नहीं है देखने वाला, भगवान देखने वाला है जी। का नाम आपका? हाँ, लीला भाई।